बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस अहमद यूट्यूब चैनल पाक ग्लोबल विलेज से आप दोस्तों से अपने आबाई देहात चक नंबर 18 गजियानी तहसील चिश्तियाँ डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर सूबा पंजाब पाकिस्तान से दोस्तों मैं आपसे मुखातब हूँ। तो मैंने ये चाहा कि यूट्यूब चैनल के ऊपर आप दोस्तों से ग्राउंड के ऊपर जो हकीकत है उसको शेयर किया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों से जो बारिशें हुई हैं उससे जो ज़िम्मेदार है वो उसको कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों से नवाजा है। तो मैं यहाँ अपने गांव में बिल्कुल छोटे ज़िम्मेदार जो हैं जिनकी सिर्फ़ 4 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ मैं आप दोस्तों से मुखातब हूँ। तो मैं आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक 4 एकड़ के ज़िम्मेदार ने अपने जो कम वसाइल हैं जहाँ उसके पानी का जो है टाइम वो 1 घंटा 6-7 मिनट है तो उसमें ज़िम्मेदार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कोशिश कर रहा है। उसके 5 से 7 फैमिली मेम्बर हैं और ये मैं आप दोस्तों से शेयर करूंगा कि अभी ये जो सब्ज़ी लगी हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि इस सब्ज़ी में बैंगन भी लगा हुआ है। ये राम तोरी इसको कहते हैं। उसके पीछे ये जो मतलब जवार है फसल लगी हुई है, सब्ज़ चारा है, कमाद की फसल है। तो ज़िम्मेदार ने जो है अपना ये कैंप भी लगाया हुआ है जिसमें वो दोपहर के वक्त जो है वो आराम करते हैं। तो ये इन्होंने मैनुअल अपनी बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए तो ये एक छोटा सा कैंप पंजाबी जिसको कहते हैं कुल्ली बनाई हुई है। तो मेरे दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये 4-4 एकड़ के, 5 एकड़ के, बल्कि इससे भी शायद कम जो ज़िम्मेदार हैं। तो ये सब्ज़ चारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गंदम की फसल ज़िम्मेदारों ने वो है जो समेटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें कि गंदम की फसल के 1-1.5 माह बाद के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी, सब्ज़ चारा। तो ज़िम्मेदार जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, नहरों में पानी प्रॉपर आ रहा है। अगर हुकूमत वक्त जो है वो ज़िम्मेदार को उनके जो ग्राउंड तक खालों को पक्का कर दे तो जो पानी की सीपज है वो कम होकर और बेहतर जो है ज़िम्मेदार जो है अपने काश्त को अच्छा कर सकता है। जैसे खादें मुनासिब रेट पे हुकूमत ने आम ज़िम्मेदार को भी सब्सिडी देने की के लिए कहा है। तो इंशाल्लाह ये जो रिलीफ़ है आम ज़िम्मेदार जो एक आड़त का गला मंडी का जो है वो मकरूज़ था तो ये पिछली फसल के ऊपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 मन फ़ी एकड़ जो पैदावार हुई है तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार जो है वो खुशहाली की तरफ गया है। तो मैं मतलब आप दोस्तों से यही कहना चाह रहा हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 साल बाद जो है वो ज़िम्मेदार जो है उसकी सुन ली है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं और उन ख़जानों में बारिशें हैं और बारिशें टाइम पे हो रही हैं। तो मैं यहाँ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कौल मुबारक जो है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलीम थे, हम कलाम होते थे और अल्लाह वहदहू ला शरीक जो है उससे आपने अर्ज़ की या रब्बुल आलमीन मुझे कैसे पता चलेगा कि तू अपने बंदों के ऊपर जो है वो खुश है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि ए मूसा जब मैं वक्त पे बारिशें अता करता हूँ तो मैं अपने बंदों से खुश होता हूँ। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आधी सदी जिसे कहते हैं बुज़ुर्गों का कौल है कि अल्लाह जो है वो आधी सदी यानी 50 साल बाद जो है अपने बंदों पे रहम वाला मामला फरमाता है। तो इसके साथ ही एक और हदीस शरीफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जब तक मेरा नायब हुक्मरान अदल इंसाफ पर मबनी होता है तो मेरी रहमान की सिफ़त उसके साथ होती है। अगर वो इंसाफ से पीछे हट जाता है तो मैं अपनी रहमान की सिफ़त जो है वो हटा लेता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले भी मैंने शेयर किया था कि इस प्यारे पाकिस्तान की जो प्रेडिक्शन है वो सूफ़ी मोहम्मद बरकत अबू अनीस रहमतुल्लाह अलैह ताला आपने 1996 में एक इंटरव्यू में कहा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे और वो दिन दूर नहीं। तो मेरे दोस्तों आप ये देखें कि आज जो है वो 25-26 साल बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप दुनिया में अब देखें कि जो मामला चल रहे हैं क्या उसमें पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी है। क्लाइमेट चेंज हो, इस्लामोफोबिया हो या और भी इंटरनेशनल फ़ोरम हो तो उन फोरम्स के ऊपर जो है पाकिस्तान की बात को अब सुना जा रहा है। हमारे करीबी हमसाया ममालिक
जिसमें चाइना हमारा बहुत गहरा दोस्त है, बिज़नेस पार्टनर है। सी पैक के प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो ये ग्रॉस रूट लेवल पे जो मंडियों तक ज़मींदार को हुकूमत चाह रही है कि एक जो है वो रिलीफ़ उसको दिया जाए, लेकिन पूरी दुनिया में ये जैसे ही इकोनॉमी का पहिया चलने वाला था तो पता ये चला कि कोविड आ गया, और कोविड ने जो है एक दफ़ा पूरी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़जानों से इस प्यारे पाकिस्तान के अवाम, जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे इतना यकीन है कि ये जो बीमारी है ये कोई भी नहीं है, और मौत जो है ये अल्लाह का अमर है। हर बंदा जिससे मर्ज़ी पूछ लें वो ये कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हालांकि ये उन लोगों की परसेप्शन है, और डायरेक्शन ये है कि हम जो है वो एक दूसरे से फ़ासला रखें, ठीक है, हाथ जो है वो साबुन से धोएं, वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। तो मैं ये दोस्तों बताना चाह रहा हूँ कि आम ज़िम्मेदार, जिससे हमारे मुल्क की 70% जो है वो आबादी देहात में है और लोग जो है इस इकॉनमी से जुड़े हुए हैं, तो बात मैं देहात ही की कर रहा था। तो ये 50 सालों बाद अभी ज़िम्मेदार को जो है 2 साल में जो फसलें उन्हें मिली हैं, लेकिन इस गंदम की फसल के ऊपर ज़िम्मेदार जो है वो गला मंडी की आड़त का जो मकरूज़ था वो उसका कर्ज़ उतर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़िम्मेदार क्या कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बाइक्स जो हैं वो नई ले ली हैं अपने वसाइल के मुताबिक, ठीक है। अपनी ज़मीन को वो काश्त करने के लिए अच्छे बीज, स्प्रे और खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और टाइम पे जो है वो नहरी पानी भी उन्हें मिल रहा है। यहाँ मीठा पानी नहीं है, सिर्फ ये नहरी पानी है। लेकिन अल्लाह का ये ख़ास करमा पे कि आप देख लें कि ये 4 एकड़ के ऊपर जो है ये हमारे ज़िम्मेदार भाई जो हैं इन्होंने कमाद, सब्ज़ी, सब्ज़ चारा और उसके अलावा जो जो सीजनल को फसल है वो उन्होंने काश्त की हुई है। और इंशाल्लाह उससे क्या है कि जानवर जो हैं वो सब्ज़ चारा उन्हें टाइम पे मिलने से उनका दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ जाएगी, और ज़िम्मेदार जो है वो इंशाल्लाह उसकी जो सब्ज़ियां हैं वो मंडी तक जाएंगी, और उन सब्ज़ियों से जो है वो रोज़ाना की उनकी जो घरेलू मामलात हैं, जो अखराजात हैं, वो इंशाल्लाह वो चलेंगे। और इसी तरह जो है वो ज़िम्मेदार जो है खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी की तरफ चला जाएगा। अभी हुकूमत पाकिस्तान अपने ज़िम्मेदारों को सपोर्ट कर रही है, जो बड़े ज़िम्मेदार हैं ट्यूबवेल में रिलीफ दे रही है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये जिस गांव से मैं मुखातब हूँ, तो अगर ये ग्रॉस रूट लेवल पे जो मतलब टेल तक हैं, मोगा से लेके हेड टू टेल उसे कहते हैं, कि मोगे से लेके और टेल तक जो है अगर अंदरूनी खाल पक्के कर दिए जाएं, क्यों, चूँकि नहरी पानी है, तो नहरी पानी की जो सीपेज है जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इससे ज़िम्मेदार की फसल और बेहतर हो सकती है। बर वक्त फसलें जो हैं वो काश्त होंगी और मंडी तक जाएंगी। जब आम ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो उससे क्या है कि प्रॉस्पेरिटी इंशाल्लाह जो है वो देहात से उठ के शहर में, शहर से मतलब एक तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, सूबे में, और पूरा पाकिस्तान जो है वो एक चेन सिस्टम में आके इंशाल्लाह प्रॉस्पेरिटी की तरफ चला जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर दोस्तों ये आज मैंने लाइव जो है वो देहात का मामला आपको दिखाया, सब्जियां दिखाई हैं, सब्ज़ चारा दिखाया है। तो इंशाल्लाह जो भी मौजू आने वाले वक्त में होगा तो इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों के साथ जो है वो फिर दोबारा इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है वो दबाएं, ताकि मालूमाती वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम।